झूठ बोलती है ये शुरू से सरकार। झूठ बोल के हमारा धरना भी उठा दिया। आज तक हमें एमएसपी नहीं मिली। जो स्मृति ईरानी थी वो क्या क्या करती थी, प्याज लेके फांसी लगाते थे बीजेपी वाले। तो आज ये कोई नहीं है, सबका पेट भर गया है जनता का पैसा लूट के, जीएसटी लगा के, दूध दही सांस आटा गेहूं सब पर। आज तो खा खा के भैंस हो गई है ना वो। आज महंगाई नहीं रही है उसके लिए। तब जब भूखी थी तो इतनी सी थी, जब बोलती थी महंगाई है। अब सरकार में आ गई है तो सरकारी खजाने से उसका पेट इतना फूल गया है ना, वो बहस हो गई है। अब महंगाई का कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि अब उसके लिए फ्री का खाना हो गया टोटल। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। जंतर मंतर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये भारी जो भीड़ है ये किसानों की है। और अब जब आज़ादी का अमृत महोत्सव देश मना चुका है तो प्रधानमंत्री मोदी के किसानों को लेकर जो वादे थे उन वादों को याद करते हुए किसान फिर से सड़कों पर हैं। वही वादे जो 2022 में जब देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएगा तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। तमाम इनकी मांगे हैं, बारी बारी से इनसे बात करते हैं आखिर क्यों फिर से एक बार मजबूर हुआ है किसान सड़क पर आने के लिए। सर, क्या नाम है आपका? नाम महल सिंह है जी। हम पंजाब से हैं, जिला तरनतारन से। जी, क्या कहना चाहते हैं? कहना यही चाहते हैं, जो मोदी सरकार है जब से सत्ता से पहले थी तब जो बोलती थी कि किसान भी मर रहा है, जवान भी मर रहा है, दूसरी सरकार को कोसती थी। तो इस बार हम पहले धरना लगा चुके हैं एमएसपी पे, गारंटी पे। कानून बनाए वो भी गलत बनाए इन्होंने। ना तो आज तक हमें एमएसपी की गारंटी दी है। झूठ बोलती है ये शुरू से सरकार। झूठ बोल के हमारा धरना भी उठा दिया। आज तक हमें एमएसपी नहीं मिली। दूसरी बात, इन्होंने बिजली एक्ट बिल जो पहले भी बोले थे रद्द करना है, उसको भी दोबारा से चालू करने की कोशिश कर रही है। ये सरकार दोबारा से कोशिश करने की चालू कर रही है कि इसको भी चालू करेंगे। तो तीसरी बात महंगाई की भी है। जब ये सत्ता में नहीं थी तब सड़कों पे सिलेंडर लेके घूमते थे महंगाई के बारे में। प्रधानमंत्री जी बोलते थे कि जो प्रधानमंत्री देश का मनमोहन सिंह है वो महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो आज 45 रुपए से 450 का सिलेंडर था, तब महंगाई थी। आज 1140 का हो चुका है पंजाब में। तो आज महंगाई नहीं है। आज अपना प्रधानमंत्री है जो नरेंद्र मोदी, ये भी महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। जो स्मृति ईरानी थी वो क्या क्या करती थी, प्याज लेके फांसी लगाते थे बीजेपी वाले। तो आज ये कोई नहीं है, सबका पेट भर गया है जनता का पैसा लूट के, जीएसटी लगा के, दूध दही सांस आटा गेहूं सब पर। तो कह रहे हैं कि महंगाई है ही नहीं। संसद में उन्होंने कहा। हाँ, एक मंत्री है पंजाब में भी है, वो बोला था कि महंगाई नहीं है। उनके लिए महंगाई तो तभी होगी ना जो रेडी पे अगर जाके खरीदेंगे। जो भी इन्हों का मंत्री है बीजेपी का, एक मंत्री हो जाता पूरा परिवार फ्री खाता है, पूरा परिवार फ्री का खाता है। उनका सरकार के खाते से जो हम टैक्स देते हैं उनके खाते से उनका खाना पीना, तेल डीजल जो भी उनका खर्चा है, बच्चों का खर्चा है, जो उनका मेडिसिन है, सब फ्री है। उनको क्या पता होगा ना महंगाई क्या है। महंगाई का उसी को पता जो रेडी पे जाके खरीदता है, जो दुकान से सामान लेके आता है, जो जेब से पेट्रोल डलाता है। स्मृति ईरानी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वो कह रहे हैं, जैसे आपने कहा कि सिलेंडर लेकर सड़कों पर बैठती थी, आज उन्हें महंगाई नहीं लग रही है। नहीं, आज तो खा खा के भैंस हो गई है ना वो। आज महंगाई नहीं रही है उसके लिए। तब जब भूखी थी तो इतनी सी थी, जब बोलती थी महंगाई है। अब सरकार में आ गई है तो सरकारी खजाने से उसका पेट इतना फूल गया है ना, वो बहस हो गई है। अब महंगाई का कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि अब उसके लिए फ्री का खाना हो गया टोटल फ्री खाती है। अब उसको कोई पता नहीं है महंगाई है। जब सत्ता में नहीं थी, जेब से लेती थी तो महंगाई थी। आज कोई महंगाई नहीं है। पूरा जनता का खून चूस के अब खा रही है पूरे बीजेपी सरकार। तो महंगाई कैसे रहेगी उनके लिए? काफी उम्र भी इनकी है, गर्मी में और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आई हैं। कहाँ से आई हैं अम्मा? उम्र बहुत 80 साल की उम्र होगी। 80 साल की? हाँ। कहाँ से आई हैं? बठिंडा जिला। क्या जरूरत पड़ी आपको यहाँ आने की? मैं तो पता लगा हमारी एमएसपी का गारंटी का कानून मोदी ने मंगे मान ली सी। वो मंगे मानकर हुण मुकर रहा है। आपकी गारंटी एमएसपी की लेने आए हैं। प्रधानमंत्री को चिट्ठी पत्र देने आए हैं। वो हमारा चिट्ठी पत्र लवे तो हमारियां मंगा मंजूर करे। जो मोदी ने साडियां सारियां मंगा मंगनियां सी वो सारियां हुण
ਦੁਬਾਰੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆ ਪਾਏ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਡੀ ਜੋ ਬਿੱਲ ਹੈ ਵਿਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। आप कहाँ से आई हैं? यही बस मंडी कला से मंडी कला से बठिंडा जिला बठिंडा जिला। मंडी कला बठिंडा से। अच्छा, क्या कहना चाहती मंडी हैं? कला मोदी जी से क्या कहना चाहती है? मोदी से तो बस कानून वापस लवे मोदी जी, ਜਿਹੜਾ MSC ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਉਹ ਦੇਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ। आप क्यों आई हैं? बच्चे आए तो हैं आपके? बच्चे भी सारे बच्चे ही हैं, तुसी भी बच्चे ही हो साडे। नहीं, हम भी बच्चे हैं और भी बच्चे आए हैं। आप घर पे रहते हैं? आए ही आदे अपने राजे नू भी ना सानू हैरान करे, भी सानू आदे बच्चे समझ के, सानू आदा परिवार समझ के, सानू भी। आप कहाँ से आई हैं? ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਮੋਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਰੋਣ ਆਏ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰਾ ਮੋਦੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ क्या कहेंगे आप? प्रधानमंत्री से क्या कहेंगे? ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਪ ਤਪਦਾ? ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਆਪ ਮੌਜ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਧੁੱਪੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮਾਰਦਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਦੀਂਦਾ ਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਦੱਸਣ ਆਏ ਆ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਣ ਆਏ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹ ਅਜੇ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਭੁਲੇਖਾ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚੋਂ, ਇਹ ਜਾਗਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇਰੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟਣ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਵਾਨੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਟੌਰਾਂ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਮਨ ਚੋਂ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕਿ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਾਗਿਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਾਂ 'ਚ ਦਮ ਕਰਕੇ ਛੱਡੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਲ ਲਗਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। एक बार फिर से हम ये तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर भारी मात्रा में फिर से एक बार सड़कों पर किसान उतरा हुआ है। वो तमाम वादे याद कर रहा है जो वादे किए थे प्रधानमंत्री ने, क्योंकि अब आज़ादी का अमृत महोत्सव तो मन चुका है, लेकिन इस अमृत महोत्सव में जो वादे पूरे होने थे उन वादों को लेकर यहाँ पर किसान आया हुआ है कि आखिर किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई है। अल्फराज के साथ आकिल रजा की रिपोर्ट, जंतर मंतर, दिल्ली।